हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो हमारा ट्रैक होने वाला है वो होने वाला है कमरूनाग टू शिकारी देवी। तो अभी हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी हम हैं तत्तापानी के पुल पे। हम तत्तापानी से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप। तो यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे चुराग तक। चुराग से हम बस लेंगे। बस के बाद हम पहुँचेंगे रोहांडा। रोहांडा से हमारी पैदल जर्नी स्टार्ट होगी कमरूनाग के लिए। फिर कमरूनाग से नेक्स्ट डे हम जर्नी करेंगे शिकारी माता के लिए। तो मिलते हैं आगे आपको। चुराग पहुंच रहे हैं हम। तो हम चलेंगे चुराग से। हमें बस मिल गई है रोहांडा के लिए। ये करसोग जाहू हमीरपुर। तो इसमें रोहांडा होते हुए हम जाएंगे कमरूनाग। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं रोहांडा। ये रोहांडा है। और जो हमारी ट्रैवलिंग जर्नी है वो यहीं तक की है। इसके बाद हमारा जो ट्रैक है ये सामने से, ये आप देख रहे हैं। ये रास्ता जाएगा हमारा ऊपर टॉप को कमरूनाग के लिए। इधर से टॉप के लिए, और इस टॉप में ही जाएंगे हम कहीं। जो टॉप आपको दिख रहा है। तो करेंगे अपनी जर्नी हम 15-20 मिनट के बाद स्टार्ट। तो मिलेंगे आपको ऑन द वे। एक्सट्रीम ट्रेल्स में आपको पूरी ट्रेल्स बताई जाएगी। रोहांडा से बखरोट तक का पैदल सफ़र, कम से कम 30 किलोमीटर का सफ़र रहेगा ये। और ये सफ़र हम करेंगे 2 दिन में पूरा। स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर आगे आपको। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम रोड को छोड़ के अब पूरा जो हमारा ट्रैक है उसमें हमने चलना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हमारी स्टार्टिंग है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारा स्टे रहेगा देव कमरूनाग के चरणों में। इस बार तो जो टॉप है वो भी खाली है। ये देखिए आप, ये पूरा एरिया पैक रहता था ग्लेशियर से।
ये वाला एरिया। पर इस बार बर्फ नहीं गिरी है तो ज़्यादा हमें भी शायद मुश्किल ना आए जब हम कमरू नाग से शिकारी देवी के लिए जाएंगे। हमने अपनी जर्नी वहाँ नीचे रोहांडा से स्टार्ट की थी। फिर रोहांडा से हम इस टॉप पे आए हैं। ये सामने जहाँ पे खेत है, खेतों के बीच में घर है। उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी स्टीप चढ़ाई थी, हल्की सी। उसको पूरा करने के बाद पूरा सामने ये वाली ट्रेल कवर करके हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से व्यू अच्छा है। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, 2 रास्ते है। लिटिल कन्फ्यूज़न है यहाँ पे कि कौन से को लिया जाए। हम इस रास्ते को लेके चलेंगे। ये वाला जो रास्ता है इसमें ऑन द वे एक शेड आता है। ये जिनने कमरू नाग का ट्रैक किया है या कमरू नाग टू शिकारी का ट्रैक किया है, चलते चलते उन्होंने इस पे अपने नाम लिखे हुए हैं। ये आएगा ऑन द वे। और ये ट्रैक चला है आगे के लिए। और इधर से आए हम और अभी हम जाएंगे इस तरफ टॉप में। ये देखिए ऊपर टॉप, इस तरफ यहाँ को, फिर यहाँ से तो इस तरह से चढ़ाई है अब ऊपर को। पूरा टॉप है और जंगल का एरिया है ये पूरा। कमरू नाग के सराउंडिंग का एरिया है ये और पूरा चढ़ाई का रास्ता है यहाँ से आगे। तो अभी अभी हमारा डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है पूरा चला हुआ है और ये मुझे थोड़ी सी स्नो दिखाई दे रही है। तो अभी स्नो दिखनी स्टार्ट हो गई है ऑन द वे कमरू नाग। ये स्नो पॉइंट तो कमरू नाग टॉप पे लगता है कि थोड़ी बर्फ होगी इससे ज़्यादा। ये देखिए आप। और फरवरी 2 है ये 2025, 2 फरवरी 2025 को हमने ये कमरू नाग टू शिकारी देवी का ट्रैक स्टार्ट किया है। तो 2 घंटे हो गए हमें चलते चलते। तो अभी हमें बिल्कुल हम बाउंड्री के पास पहुंच रहे हैं, जो कमरू नाग जी की बाउंड्री है उसके पास हम पहुंच रहे हैं। ये सामने ये कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ में यहाँ पे। तो ये बाउंड्री स्टार्ट है, ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो ये कमरू नाग की बाउंड्री है, स्टार्ट हो रही है यहाँ से। यहाँ से अब 1 किलोमीटर की जर्नी रह गई है कमरू नाग के लिए हमारी। और ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई है इसमें कि कोई भी अपने साथ शराब ना लेके जाए या शराब पी के ना जाए, कूड़ा करकट ना फैलाए, सफाई का पूरा ध्यान रखे। और वैसे भी देवताओं का जहाँ स्थल होता है वहाँ पे शोर शराबा तो वैसे भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो शोर शराबा भी ना करें और जो भी चीज़ अपने साथ आप लेकर आते हो वो सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाओ। ऑन द वे डस्टबिन्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्हीं डस्टबिन में ले जा भी नहीं सकते हो तो उन्हीं डस्टबिन में उन्हें आप फेंक सकते हो, पर ऐसे रोड में ना फेंके, क्योंकि देवताओं का जो स्थान रहता है वो हमेशा स्वच्छ रहता है और स्वच्छ रहना भी चाहिए।
बाकी अभी चलते हैं आगे, मंदिर के पास पहुंचकर मिलते हैं आपको। देव कमरूनाथ की बाउंड्री में हम प्रवेश करते हुए, बर्फ गिरी हुई है, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी बहुत है बर्फ। तो इधर से हम अब एंटर हो गए। अभी यहाँ से एक ही रास्ता है और वो भी अच्छा पाथ वाला रास्ता है। ये वाला, ये पूरा अब देव कमरूनाथ लेक और मंदिर तक ऐसा ही रास्ता है। और पूरा डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है। और जितना भी चलते रहेंगे बर्फ उतना ही मिलती रहेगी हमारे को। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, कमरूनाथ पहुंच गए हम। बिल्कुल सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये जर्नी हमने की थी 1 बजे अपनी स्टार्ट, 4 बजने को 10 मिनट है और हम बिल्कुल सामने पहुंच रहे। दोस्तों ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए, ये खूबसूरत नज़ारा है कमरूनाथ लेक का और सामने हमारे कमरूनाथ मंदिर, कमरूनाथ जी का मंदिर है। तो ये पूरा एरिया है, इस समय बर्फ़ गिरी हुई है पर जिस तरह की हम सोच के आए थे कि ज़्यादा होगी बर्फ़, तो ज़्यादा तो नहीं है बर्फ़। तो ये लेक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अरबों खरबों रुपए का सोना है। इतना सोना है कि हमारे देश में कोई भी गरीब ना रहे। पर ये एक आस्था की जगह है, तो जिसने यहाँ से आस्था मांग के गया होता है, तो जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो मन्नत पूरी होने के बाद वो कुछ ना कुछ इस लेक में सोने चांदी जैसी भी उसकी अपनी श्रद्धा हो वो डाल के जाता है। ये है दोस्तों कमरूनाथ, देव कमरूनाथ, जय हो। अब चलते आगे और देखते हैं हमें कुछ रहने के लिए मिलता है या हमें अपने टेंट पिच करना पड़ेगा। 4 बजे हैं और हम कमरूनाथ पहुंच गए हैं। ये देखिए आप, ये बाउंड्री स्टार्ट है और हम मंदिर के पास जा रहे हैं। और इस समय सिर्फ हम 2 ही हैं यहाँ पे और शायद नाइट को स्टे करने वाले भी हम 2 ही हों। देखिए कमरूनाथ झील, जय हो। तो मंदिर परिसर में हम एंटर हो गए।
आप देख सकते हो पानी कितना कम है, कितना ही कम है पानी, बहुत कम है पानी। बर्फ ना गिरने से, बारिश ना होने से, ये देखिए आप। और कहते हैं कि इस झील की इर्द गिर्द 2 सांपों का जोड़ा रहता है जो इसकी रक्षा करता है। पुरानी कहावत है। अभी मैं पूरे रास्ते में देखते आया हूँ उस जोड़े को, पर वो मुझे मिला नहीं। कहते हैं सुबह 4 बजे वो जोड़ा मंदिर आता है, दर्शन करता है और वापस चले जाता है। तो दोस्तों, कमरू नाग पहुंच गए हम। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं हम। तो मैं कह रहा था उस जोड़े की, जो जोड़ा है उसकी खासियत ये है कि वो इस मंदिर के इर्द गिर्द ही रहता है। और जो ये लेक है इसमें अरबों खरबों रुपए का सोना है, जेवरात है, चांदी है, तो इसकी रक्षा करता है। और एक पॉइंट की बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी थोड़ी देर पहले एक लोकल आदमी मुझे मिले थे, सीनियर। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी देवता जी यहाँ पर नहीं है, तो हमारे लिए तो स्थान ही वही है जहाँ पे वो विराजमान होते हैं, वही स्थान हमारा है। तो खास बात यह है कि वो जो 2 सांप को मैं ढूंढ रहा था वो ऑन द वे मिलते ही मिलते हैं। तो इस बार वो मेरे को कहीं नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि सराउंडिंग एरिया आजकल कोई नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि फरवरी का टाइम है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद ये वाला जो एरिया है, ये ये पूरा झील की परिक्रमा होती है यहाँ से, ये सामने पार, फिर वहाँ से इधर और यहाँ पे। ये कमरू नाग, ये मंदिर है। और ये झील। तो अभी हम जगह देखेंगे जहाँ हमने अपना टेंट पिच करना है। फिर उसके बाद शाम का प्रोग्राम देखेंगे कि क्या बनाएंगे हम। थोड़ी सी पूजा अर्चना करेंगे हम यहाँ पे शाम को। और सुबह जैसे ही हम फ्री होंगे तो ये जो आपको वाइट टैंकियाँ दिख रही है, वाइट कलर की टैंकियाँ, ये देखिए, ये यहाँ से जाएंगे हम सुबह। कहाँ के लिए? शिकारी माता के लिए। तो एक रास्ता वो है यहाँ से, और एक मंदिर के पास से ये वाला भी रास्ता है। कि ये स्टेयर्स दिख रही होगी ऊपर आपको, ये वाली, ये तो आगे जाके उसी रास्ते में मिल जाएगी। कहते हैं ना, हर दूसरे मंदिर की, शिखर की और झील की कहानी होती है एक। तो ये जो आपको झील दिख रही है इसकी भी एक कहानी है। तो जहाँ तक मैंने पता किया, मुझे पता चला, ऐसा माना जाता है कि भगवान कमरूनाग महाभारत के महान युद्ध
में भाग लेना चाहते थे। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की नीति से ये हार गए थे। कैसे? इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों में जिसकी सेना हारने लगेगी उसका ये साथ देंगे। और भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि इस तरह अगर जो हमारे कौरवों का साथ दिया तो पांडव नहीं जीत पाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने एक शर्त लगा के इन्हें हरा दिया। वो क्या शर्त थी? बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाथ जी ने एक इच्छा जाहिर की कि वे महाभारत का युद्ध देखेंगे, इसलिए श्री भगवान कृष्ण जी ने इनके कटे हुए सिर को हिमालय के ऊंचे शिखर पर रख दिया ताकि ये वहां से जो महाभारत का युद्ध है वो देख सके। परंतु जिस तरफ इनका सिर घूमता था वो सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। उनका सिर जहां घूमता था वो सेना जीत की ओर बढ़ने लगती थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांध दिया ताकि वो पत्थर के वेट से जो उसका भार है वो उनका सिर घूम ना सके, और उनका जो सर है वो पांडवों की तरफ घुमा के रख दिया तो इन्हें पाने की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए भीम ने ये जो झील आप देख रहे हैं, इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी हथेली को गाड़ कर एक झील बना दी। ये वो झील है जिसके मैं आपको बता रहा हूँ, ये झील है वो। तो यहाँ पे ये मैंने पहले ही बताया था, और ये भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ता है इच्छा पूरी होने के बाद। आप कमरूनाग आइए, कोई इच्छा करिए, और उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ण होने पर आप स्वयं यहाँ पे आओगे और कुछ सोना चांदी जो भी होगा आपकी श्रद्धा वो इस झील में आप डाल के जाओगे। तो ये कमरूनाग की कहानी है जो यहाँ आकर मैंने पता की या मेरे को पता लगा। तो हमें रूम मिल गया था एक यहाँ पे खाली, तो हमने अपना सेटअप लगा दिया है सोने की। जब टर्न होगी तो हम यहाँ पे सोंगे। और उसके बाद ये हमारा कमरा है कुछ इस तरह से, और ये सामने सेटअप है हमारा। और यहाँ पे अभी हम आग सेक रहे हैं। ये देखिए, ये सन की लास्ट रेस दिख रही है आपको, लास्ट रेस, और अंधेरा होने ही वाला है। बस यही एरिया जहाँ से लाइट आ रही है, और ये झील है नीचे, और ये हमारी बॉनफायर, इसी पे हमारा खाना बनेगा आज का डिनर।